चलिए, I think we should start. Now the very first chapter is matter in our surroundings. I hope everyone is there. Yes. चलिए, so matter in our surroundings. अब देखिए matter मतलब Yes, ma'am. matter मतलब anything हमारे आसपास है and that anything is occupying some space. Okay. After that anything has got some mass. मास मतलब वजन, राइट, नॉट वेट, इट इज द मास. ओके, वेट जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वेट आता है, वो एक अलग चीज है, वो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन अभी क्या है, कोई भी चीज जो आपके आसपास है और वो इट इज ऑक्युपाइंग सम स्पेस एंड इट हैज गॉट मास. फॉर एग्जाम्पल चेयर, for example laptop, for example air, right? For example we are also a matter because we are occupying a space and obviously we have some mass. So अब इसमें क्या कंडीशन है कि हम किसी को ये बोले कि वो जो चीज है दैट इज कॉल्ड मैटर. क्या दो कंडीशंस हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि जब वो दो चीजें होंगी तो हम उस पर्टिकुलर चीज को हमने मैटर बोलना. पहला, इट शुड ऑक्युपाई सम स्पेस, मतलब कि उसको जगह चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि वो बिना जगह के. नो, आप दिमाग में सोचो एक बारी, कुछ भी चीज आपके दिमाग में आ रही है, क्या वो चीजें जगह ऑक्युपाई करती हैं? यस, करती है. अगर आप डेटा की बात करते हो, हमारा डेटा भी जगह ऑक्युपाई कर रहा है ना, जीबी में होता है, एमबी में होता है, उसके बाद क्या टीबी आ जाता है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, Yes, ma'am. राइट, वो भी एक स्पेस है. सो वो जो स्पेस है अलोंग विद दैट उसका कुछ मास होना चाहिए. ये दो कंडीशंस हैं जिसके हिसाब से हम किसी भी चीज को एक मैटर के बाउंड्री में ले आते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है. अब बेटा अगर हम बात करते हैं कि हाउ इज मैटर क्लासिफाइड, देखो एक मैटर है. अब अगर हम अपने दिमाग, जैसे मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं, एक एयर लिखा है, स्टीम लिखा है, रॉक्स लिखे हैं. सो इसका मतलब क्या है, कितनी अलग अलग चीजें हैं. अगर हम अपने आसपास भी देखते हैं, सो इट्स लाइक क्या है, इट्स लाइक बताओ, जैसे वाटर है, जैसे आपका पिज्जा है, जैसे आपका चेयर है, टेबल है, तो ये सब चीजें अलग अलग है, दे आर नॉट द सेम, डिफरेंट है. तो जब हमारे यहाँ पे एक्चुअली पता क्या हुआ, बिफोर द ब्रिटिशर्स रूल्ड अस, उससे पहले देयर वाज क्वाइट डेवलपमेंट इन साइंस इन इंडिया. बट जब ब्रिटिशर्स आ गए तो हमारा लेवल काफी डाउन चला गया था. तो उस टाइम पर भी, देखो कितनी पुरानी बात मैं आपको बोल रही हूँ, उस टाइम पे भी जो एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स थे, दे हैड सेड दिस थिंग कि हमारे यहाँ पे 5 तत्व प्रेजेंट होते हैं. 5 तत्व. ठीक है, वो 5 तत्व क्या होते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. इसको वो लोग क्या बोलते थे? अग्नि, भूमि, देन वायु, जल और गगन, जो भी इसको हिंदी में बोलते हैं. दैट इज लाइक पंच तत्व. 5 एलिमेंट्स का ये बना हुआ मैटर. उन्होंने ये बोला था कि इन 5 में से कोई भी रिलेवेंट चीज आपकी आ सकती है और उसको हमने मैटर बोलना है. ठीक है. अब आज के टाइम पे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन हमने उसके दो बेसिस बना दिए कि जिस बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करें. पहला तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज. अब व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो नजर आती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं पूछूं कि आइस और लिक्विड जो पानी होता है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या आपको नजर आ रहा है? यस, हमें नजर आ रहा है कि जो आइस होती है, Solid यस, वेरी गुड, वो एक and सॉलिड शेप liquid. में है. और जो पानी है वो कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है, राइट? तो वी कैन इजीली मेक आउट. लेकिन अगर आपको मैंने दो चीजें दी, एक दे दिया एसिड, एक दे दिया दूसरा एसिड, तो क्या आप उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से उनको डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि हम उनकी प्रॉपर्टीज नहीं देख पा रहे. दे वुड show us the properties whenever they will react. So chemical properties are basically they are not so clearly visible, है ना? वो ऐसे आसानी से visible नहीं है, although lab में तो they are visible obviously. जब वो रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ एवोल्यूशन होगा किसी गैस का, कोई प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कोई स्टेट चेंज हो जाएगी, लेकिन वो सब चीजें होंगी, वो ऑब्जर्वेबल हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज दे आर एक्चुअली विजिबल. ठीक है, क्लियर है बेटा? अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम मैटर को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड अप करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है जी, गुड. देन अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पे के बेसिस पे डिफाइन करना है या मैं उसे डिवाइड करूं, तो इट विल बी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. ओके.
अब इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। हमें ये कंसर्न है इस टाइम पे कि हमने इनको लेके चलना है और इसको स्टडी करेंगे। जो आपके एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर्स हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आई थिंक वी शुड मूव ऑन। सॉरी बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही वैसे तो। आ रही है, अच्छे से आ रही है। आ रही है ना? हाँ, आई थिंक आ रही है बेटा, क्योंकि मैंने वॉल्यूम ना फुल कर रखी है। अब आई हैव लर्न द थिंग्स स्लोली, आई एम लर्निंग टू दिस न्यू एस्पेक्ट। सो नाउ देखो बेटा, मैंने आपको ये बताया कि हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट हैं दैट इज लाइक दे आर कंसिडर्ड टू बी मैटर। वो मैटर होता है, ठीक है। मैटर होने के साथ साथ वो जगह ऑक्युपाई कर रहे हैं एंड दे हैव गॉट मास। एक और चीज निकल के आती है कि वो जो भी चीज है, वट एवर थिंग इज देयर, जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं, एटम्स भी बोल देते हैं, या नॉर्मली हम पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। अब इसका क्या मतलब बना कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिसे हम एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। राइट? क्लियर हो गया? ठीक है जी, चलिए। अब इसका क्या एविडेंस है? हाउ कैन वी से दैट? मैंने आपको बोला जब भी हम साइंस की बात करते हैं नोबडी विल एग्री टू यू। आपने कोई बात बोली, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बहुत सारे इसके हमें प्रूफ्स दो, फैक्ट्स के साथ में बात करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, आजकल क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है, चल रहा है ना, हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है। अब इसमें भी देखो कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू प्रेजेंट एन इंफॉर्मेशन ऑन कोरोना, है ना। जैसे अब एक छोटी सी बात आ रही है कि ब्रिटिशर्स ने अभी सिंगापुर ने, इनफैक्ट सिंगापुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो आपका ये कोरोना वायरस है इसका आरएनए के जीनोम को सेपरेट आउट कर लिया। ठीक है, अब उन्होंने कर लिया, ऐसे तो कोई भी बोल दे हमने कर लिया, दे हैव टू प्रेजेंट दैट थिंग ना, उनको फैक्ट्स तो देने पड़ेंगे। ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो ऐसे ही हम उन्होंने सोचा, साइंटिस्ट ने कहा भाई ऐसे कैसे हम मान ले कि पार्टिकल्स का बना हुआ है। और दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि पार्टिकल जिनसे वो मैटर बना हुआ है ना वो लगातार मूव करी जा रहे हैं। अब ये तो भाई एविडेंस तो देना पड़ेगा। तो दो हमारे मेन एविडेंस इस बात के लिए दिए गए जो कि परफेक्टली फिट बैठते थे, और उन्होंने दोनों एविडेंसेस ने हमारी दोनों बातों को जस्टिफाई किया। अब क्या एविडेंसेस हैं वो? सबसे पहला एविडेंस है ब्राउनियन मूवमेंट एंड डिफ्यूजन। अब इसमें से जो डिफ्यूजन वर्ड है ये हमारा कैसा है? जाना पहचाना वर्ड है। राइट? हमने डिफ्यूजन किया हुआ है, दिस डिफ्यूजन एंड Brownian movement. So these were the two evidences which really gave a rigid support to this statement that particles of the matter is composed, ठीक है, composition जो है matter की वो particles की है, and above all those particles are in motion, वो motion में है। अब how come? देखो बेटा, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हो, जैसे सपोज करो गर्मी है, ऑब्वियसली हमें कई बार नींबू पानी पीने का मन करता है, कई बार वो फील लाइक कि यार कुछ बनाते हैं, है ना, मीठा। तो हम क्या करते हैं, वी टेक 2 स्पून ऑफ शुगर एंड पुट इट इन अ ग्लास ऑफ वाटर। राइट? आपने उसको उसमें रख दिया, शीशे के ग्लास में आप रख दो, और आप जैसे ही डाल रहे हो इतने में आपका कॉल आ गया और आप चले गए। ठीक है, तो आप जब आप वापस आए आफ्टर अबाउट एन हाफ एन आवर, तो आप क्या देखोगे, उस ग्लास के अंदर उसका जो पानी का कलर था ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो शुगर है इट विल नॉट बी कम्प्लीटली डिजोल्व। मैं ये नहीं कहती वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन वो कुछ हद तक उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, जिससे आपको लगेगा यार पानी का ना कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। उसके बाद जब आप उसको स्टिर करोगे, आप उसको हिलाओगे, तो वो चीनी बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल जो बनाया है वो है पोटेशियम परमैंगनेट, एक सॉलिड सब्सटेंस है, पर्पल कलर का होता है। हमने एक बीकर में ना वाटर ले लिया। अब वाटर आपको पता है अगर हम प्योर वाटर लेते हैं दैट इज कलरलेस। हमने ये पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे रख दिया। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये पर्पल कलर अपने आप स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरा का पूरा पानी जो है वो पर्पल कलर का बन जाएगा। ठीक है, अब आप अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमें डिफ्यूजन की बात करनी है, तो ये सोल्यूट हुआ और ये सॉल्वेंट हुआ। अब ये कैसी कंसंट्रेशन है? हाई कंसंट्रेशन। और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये कैसी कंसंट्रेशन हुई? लो कंसंट्रेशन।
पाथ डिफ्यूजन के अंदर मूवमेंट कहाँ से होती है बेटा? हाई कंसंट्रेशन से होती है या लो कंसंट्रेशन से होती है? हेलो अंशु बेटा, आर यू देयर? अभी भी शी इज कनेक्टिंग. हाँ जी, पार्थ बेटा, वेयर आर यू? हाँ जी, टेल मी द डिफ्यूजन. या एनीबॉडी एल्स कैन आंसर? पृथ्वी, भव्य. High concentration. हाँ जी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. Low concentration. That means this high concentration or it will be moving towards low concentration, right? So इसीलिए ये जो कलर की मूवमेंट हुई ये इस वजह से हुई. Is it clear now? है ना? Yes, ma'am. हम इसको स्टडी करते हैं कि ठीक है ये हो गया, मान लिया हमने बात, लेकिन इससे पार्टिकल्स का क्या लेना देना हुआ? अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली समझाना तो पड़ेगा ना हमें. अब हमें ये बात कही गई कि अगर वाटर लेते हैं या आप पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, ये दोनों के दोनों क्योंकि मैटर है तो ये ऑब्वियसली छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं. जब आप इसको डिसॉल्व करते हो तो क्या हो रहा है, जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ना वहां चले जाते हैं. अंशु, आर यू देयर बेटा? Just you don't need to switch on your video. Just tell me that you are there or not. I hope मुझे लग रहा है आपके सिग्नल्स की दिक्कत आ रही है, राइट? चले, अब ये देखो आप, ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम और बनाया. सेम चीज है जो हमने ऊपर देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट हमने एक बीकर में डिसॉल्व करना है. अब ये देखो आप, सर्कल्स हैं, दीज आर द वाटर पार्टिकल्स. जो मैंने क्रॉस बनाए हैं, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट. In the first case, what was there कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट हाई कंसंट्रेशन में यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है. कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स थे क्रिस्टल में से निकलकर इधर उधर फैल गए. अब देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर पार्टिकल्स के बीच में जगह थी, वहां जाके चले गए और धीरे धीरे व्हाट हैपेंड, ये पूरे के पूरे सरफेस पे चले गए. हेलो अंशु बेटा, ठीक है? हाँ जी, लेट हो गए आज. ओके, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि पार्टिकल्स के बीच में वी हैव गॉट सम स्पेस और उस स्पेस में जाके वो दूसरा पार्टिकल फिट हो जाता है जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई, डिसॉल्विंग हो गई. तो ये मूवमेंट जो होती है, ये मूवमेंट अपने आप हो रही है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो पोटेशियम परमैंगनेट को रख दिया, दैट्स इट. उसके बाद वो अपने आप मिक्स हो गई. वी डिडंट डू एनी एफर्ट. ये आप जैसे अगर सपोज आप पेंटिंग कर रहे हो, पेंटिंग में क्या होता है, ब्रश अगर थोड़ा सा भी टच होगा आपके वाटर के अंदर तो वो पूरा पानी फैल जाता है. यू डोंट डू एनी एफर्ट, उसमें आपको पूरा अच्छे से ऐसे ऐसे नहीं करते हो, हल्का सा भी करते हो तो वो चीज फैल जाती है. तो ये जो मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. क्लियर? अब देखो जैसे मैंने आपको बताया, अब शुगर भी पानी में डिसॉल्व होती है. शुगर आपकी सॉलिड पार्टिकल है जो बहुत छोटे पार्टिकल से बनी हुई है. वाटर आपका कलरलेस लिक्विड है, वो भी पार्टिकल से बना है. लेकिन इसमें क्या होता है, जब हमने डिसोल्यूशन करना है तो क्या होगा आपका? हाँ जी मनन, yes. अभी आपने बोला था हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बेटा. ठीक है मैम, ठीक है, चलो. यस मैम. Yes. Now what happens is, अब मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया है कि जब हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो हम स्टीयरिंग करते हैं, मतलब हम उसको हिला रहे हैं. हिलाने से क्या होता है, वी आर अप्लाइंग सम एनर्जी, जिससे क्या होता है उनकी जो डिसॉल्विंग पावर है वो क्विकली हो जाती है. अदरवाइज अगर आप उसको रख दोगे थोड़ी देर में वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा. ये नहीं कि बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट नहीं आएगा, बट हो जाएगा. बट स्टिल अब देखो, अगर हम गैसेस के केस में देखते हैं, हमने एक और एग्जांपल देखा कि भाई ठीक है, ये तो चलो मैंने आपको कहा कि एक सॉलिड था एक लिक्विड था, वो डिसॉल्व हो गए. अब गैसेस भी ऐसे ही करते हैं. अब छोटी सी बात है, अगर आप ये देखो, आप कभी अगर अपने आसपास सैर करने जाते हो, कोई फैक्ट्री है उसमें से धुआं निकल रहा है, तो क्या कभी ऐसा देखा है वो धुआं सिर्फ उस फैक्ट्री की चिमनी के ऊपर ही लगा रहता है? ऐसा तो नहीं होता ना, वो धीरे धीरे पूरी एयर में मिक्स हो जाता है ना. वो ऐसा तो कभी भी नहीं नजर आता कि वो जो ब्लैक धुआं निकल रहा था वो वहीं पे फिक्स हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, है ना. वो क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाता है, बाकी पूरी हवा में फैल जाता है. इसीलिए हमें वो स्मेल आ रही है ना. क्यों आ रही है? क्योंकि वो फैल के इधर उधर पहुंच गया. अब सेम चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है. आई हैव टेकन 2 जार्स. इस जार में आई हैव टेकन ब्रोमीन वेपर्स, और ब्रोमीन वेपर्स हैं, वेपर्स जो होते हैं दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर. ओके, ये रेडिश ब्राउन होते हैं कलर में.
हाँ जी भव्य। अच्छा जी, ठीक है जी। मैम सही आ रही है आवाज बिल्कुल। हाँ, आई डोंट नो, समटाइम्स इट हैपेंस बेटा, थोड़ा सा ना आई थिंक मौसम भी खराब है, तो शायद ये हो दिक्कत। तो अदरवाइज आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, वो तो मैं आपको भेजूंगी ही भेजूंगी। अगर इन केस आपको कुछ मिस भी हो जाता है ना, तो आप उसमें से एक बार दोबारा सुन लेना। फिर भी आपको कोई ट्रबल रहेगी, कोई डाउट रहता है, तो आई एम देयर, मैं आपको कभी मना नहीं करने वाली। यू कैन आस्क मी जितने मर्जी क्वेश्चंस, आई डोंट फील बैड इन दैट, इट्स अ वेरी गुड थिंग, द किड्स शुड आस्क क्वेश्चंस, है ना पार्थ? यस, चलो चलो। ब्रोमीन वेपर्स दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। ये इनका हमने ये क्यों लिया, हम कलर को थोड़ा सा देखो, अब हम एयर ले रहे हैं, अब एयर जो हमारे आसपास होती है डजंट हैव अ कलर, तो हमें अगर डिफ्यूजन दिखानी है तो ऑब्वियसली कुछ कलर चीज लूंगी तो दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे ये रेडिश ब्राउन कलर का वेपर ले लिया विच इज ब्रोमीन वेपर्स, और ऊपर ले लिया एयर। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो ब्रोमीन वेपर है ये पूरा ऊपर तक हमें ये पूरा कॉलम ब्राउन रेडिश ब्राउन नजर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो जो ब्रोमीन वेपर्स थे वो पूरे के पूरे कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो डिफ्यूज आउट हो गए। सेम वही चीज है कि ये दोनों चीजें आपकी टाइनी पार्टिकल से बनी है, एंड दोस टाइनी पार्टिकल्स आर एक्चुअली मूविंग। वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और फिर इधर उधर बाउंस करते जाते हैं हर डायरेक्शन में, एंड पूरी जगह पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड अप हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा देखो, एक छोटी सी बात है कि अब हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि हम अगर अपने कमरे में बैठेंगे तो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, बाहर चले जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो होता ही नहीं है। या फिर अगर हम ये सोचे कि यार इस ग्लास में ना मैंने एयर भर ली है, इसके अंदर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, सांस लेके देखो बहुत ऑक्सीजन मिलेगी फ्री, ऐसा नहीं होता है ना, इट इज यूनिफॉर्म, एक जगह एक सारी कॉम्पोजिशन एक जैसी होती है। अब डिफ्यूजन ने हमें दो बातें कंफर्म कर दी। पहली चीज उसने ये कह दी कि जो मैटर है ना दैट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। नंबर टू, पार्टिकल्स जो है वो हमेशा मूव कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात उसने बता दी। अब आता है बेटा नेक्स्ट एक आया था, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी विच इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट, और वो एक्चुअली कैसे स्टार्ट हुई थी। जो रॉबर्ट ब्राउन था, रॉबर्ट ब्राउन कौन था? कुछ किया था इसने सेल में, क्या किया था? he did something. सेल थ्योरी। yes prithvi, सेल थ्योरी। cell theory? no, he was not brown, he was Sheldon and Siobhan. no, nucleus brown. yes, All living things are made up of cells. नहीं, ये पार्थ बोल रहा था क्या न्यूक्लियस? पार्थ बोलो, ठीक बोल रहे थे आप, मैंने रॉन्ग नहीं करना आपको। ठीक है, चलो, he gave us the term nucleus actually brown. हाँ जी। अब देखो बेटा, इसने क्या देखा, इसने ये देखा जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना बेटा, पोलन ग्रेन्स आपको पता है दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं बेटे, ये ना पानी में बहुत रैपिडली मूव करते हैं, बहुत रैपिडली मूव करेंगे, और बिल्कुल जिगजैग मतलब हैपहैज़र्ड फॉर्म में। अब ये जो मूवमेंट होती है ना, जैसे ही थोड़ा सा पानी अगर हम वार्म कर दें तो ये मूवमेंट बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस द मूवमेंट, ठीक है। वो मूवमेंट एकदम से इंक्रीज हो जाती है। अब क्या हो रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स थे जब वो वाटर की सरफेस पे, हाँ जी भव्य, आवाज कट कट के आ रही है, किसी और को कोई दिक्कत आ रही है? नहीं मैम बिल्कुल सही है। ऊपर स्पेलिंग्स गलत है केमिस्ट्री के। किसके? कहाँ पे? नहीं, सीबीएसई केमिस्ट्री का जो ऊपर फोल्डर्स है इसके स्पेलिंग्स ओके, गलत है। अच्छा ठीक है बेटा, ये मैं ठीक कर दूंगी क्योंकि ये मेरे काम नहीं होते ना। ठीक है, कर दूंगी, ओके थैंक्स बेटा। चलो, अब देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पोलन ग्रेन्स थे ना वो वाटर सरफेस पे मूव करते हैं। जब वो वाटर सरफेस पे मूव कर रहे हैं तो क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली हिट हो रहे हैं, पानी उसको वाटर पार्टिकल्स भी तो हिट करेंगे ना, जिसकी वजह से क्या होता है वो और हैपहैज़र्ड मूव करने लग जाते हैं। अब देखो, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल हैं हम उसको नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो एक फ्लो फॉर्म में, लेकिन जो पोलन ग्रेन है हमें उसकी मूवमेंट नजर आ रही है, वो आराम से नजर आ रही है। सो ये जो रैंडम मूवमेंट होती है किसी भी विजिबल पार्टिकल की, और वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ सम स्मॉलर इनविजिबल पार्टिकल्स व्हिच इज कॉज्ड बाय दैट। ये जो रैंडम मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ, वो आप कभी भी, अब हर बच्चे ने देखा होगा, व्हेन यू आर स्लीपिंग और आपके रूम में सनलाइट आ जाए और जैसे ही आप कर्टन हटाते हो ना, कर्टन हटाओगे, रिमूव करते हो,
तो आपको मिट्टी नजर आती है। यस मैम वो पार्टिकल से दिखते हैं। yes, those particle of dust, उसको एयर के पार्टिकल्स धक्का मार रहे होते हैं, और एयर के पार्टिकल्स दे आर स्मॉलर invisible particles, but they tend to move those dust particles in a very haphazard zigzag manner. This type of movement is called Brownian movement. Okay, clear? Okay, अब जैसे yes, और सबसे बड़ी बात होती है Brownian movement की, if you increase the temperature it also increases, the movement increases. क्यों? क्योंकि we are providing an additional kinetic energy, हम additional energy देते हैं। तो Brownian movement ने फिर हमें दो conclusions दे दिए। पहली चीज ये दे दी कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। नंबर टू, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। देख लिया हमने, पोलन ग्रेन्स को भी देखा, डस्ट पार्टिकल्स को भी देखा, इसका मतलब वो लोग कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब जो साइंटिस्ट ने बात कही थी कि जो मैटर है that is made up of tiny particles and those particles are in constant motion, वो हमने ये दो एविडेंस से उनको प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं हमारे जो हम पार्टिकल्स इतनी देर से हम पार्टिकल्स कर रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, एक्चुअली उनके अंदर क्या ऐसी स्पेशल बात होती है, वो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो बेटा, वेरी फर्स्ट थिंग इज कि जो भी मैटर का पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर हम अपना जो स्टडी टेबल है, टेबल को ही देख लो, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे कितने छोटे होते हैं, हमें दिखते भी नहीं, इतने छोटे होते हैं। ठीक है। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, जो आपका मैटर होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होती है, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटर पार्टिकुलर स्पेस, या इंटर पार्टिकल स्पेस, और इंटर मोलिकुलर स्पेस, और इंटर एटॉमिक स्पेस। ठीक है बेटा? पार्टिकल ऑफ मैटर दे आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कॉन्स्टेंटली मूव ही करी जा रहे हैं। ठीक है, हमेशा मूव करी जा रहे हैं। Particles of matter, they exert a force of attraction towards other particles. एक ही मैटर के जो और पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपने दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचते हैं, अपने साथी को खींच के रखते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स ऑफ एडिशन, अट्रैक्शन, सॉरी। ठीक है, जब आपके सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, दैट इज इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो अपनी तरफ खींचते हैं कि भाई तुम मत जाओ, इधर रहो, इधर रहो, इधर रहो। जैसे होता ही है, हमारा जो ग्रुप होगा, हम अपने ग्रुप के बच्चों को, फ्रेंड्स को इकट्ठा करके रखते हैं, तो वी फील अ काइंड ऑफ वननेस, है ना। अब आता है बेटा, देखो, जब हमने बात की कि एक सेकेंड, देखो बेटा, जब हम शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, अब आपने एक ग्लास वाटर लिया और उसमें 2 स्पून शुगर डाला, तो क्या ऐसा होता है सिर्फ 2 स्पून शुगर डालने से आपका पानी जो है वो ओवरफ्लो कर जाएगा, पानी बाहर गिर जाएगा? ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर डालोगे तब ऐसा कुछ होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। सो देयर इज नो नेट चेंज इन वॉल्यूम। हमारी जो वॉल्यूम रहती है वो लिटिल बिट सेम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जैसे हमने उसमें देखा था पोटेशियम परमैंगनेट के केस में, जो क्रॉसेस थे वो स्पेस के बीच में जाके सेट हो गए। वो ऑलरेडी वहां पे जगह थी और वहां पे बीच में जाके वो सेट हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी क्लासरूम चल रही है, यू हैव गॉट 5 बेंचेस एम्प्टी, 5 बेंच आपके ऐसे हैं जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं बैठा, तो न्यू स्टूडेंट्स विल कम एंड दे विल सिट ओवर देयर। तो ऐसा बिल्कुल क्लास डिस्टर्ब नहीं हुई, क्लास में से कोई बच्चा ऐसा नहीं हुआ जो खड़ा है। बट इन केस व्हेन जब आपके सारे बेंचेस फुल हो गए, देन इट विल बी द थिंग कि हाँ वो ओवरफ्लो हो गया, अदरवाइज नहीं होता। there is some space present in between those particles. Okay बेटा? अब देखो, जैसे जो पार्टिकल ऑफ वाटर होते हैं, they are not tightly packed, इसीलिए वो फ्लो कर पाते हैं। अगर आप इंसेंस स्टिक जलाते हो, अगरबत्ती, तो क्या होता है, उसकी फ्रेग्रेंस आपको काफी दूर तक आप उसको स्मेल कर सकते हो। इसी तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, वो उसे बोलते हैं कोहेशन फोर्स। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कोहेशन फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा, दैट इज ये पार्ट, आई थिंक आपकी आवाज आ रही है ना बेटू? चलो, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा मुझे बताओ, अगर आपकी इंटर पार्टिकुलर स्पेस कम होगी, ठीक है, तो ये ज्यादा होगी, या स्पेस ज्यादा होगी तब फोर्स ज्यादा होगी? भव्य? स्पेस ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगी।
स्पेस ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगी. कैन यू गिव मी अ लॉजिक बिहाइंड दिस? सपोज मैं आपको एक नहीं मैम, एग्जांपल देती हूँ. स्पेस कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगी, स्पेस कम Yeah. होगी तो फोर्स ज्यादा होगी. हाँ बिल्कुल. अब देखो सिंपल सी बात है, एक टीचर है वो क्लास ले रहे हैं, अब बेंचेस लगे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक स्टूडेंट बैठा है फिफ्थ बेंच पे, तो क्या टीचर को वहां से बैठे बैठे फिफ्थ बेंच का हैंडराइटिंग नहीं दिखेगा? ठीक है. लेकिन जैसे ही वो बच्चा आगे 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 मूव ऑन करता जाएगा, जब वो फर्स्ट सीट पे आ गया तो फोर्स जो है टीचर का पूरा वहां पे कंसंट्रेटेड है, तो इसका मतलब जब स्पेस कम हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. तो इसका मतलब क्या बना, आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट विल बी मैक्सिमम इन सॉलिड मैटर एंड मिनिमम इन गैसियस मैटर, क्योंकि आपकी जो स्पेस सॉलिड में सबसे कम होती है, गैसियस में तो आपको पता ही है बहुत ही ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबल ही होती है वो तो. ठीक है, क्लियर है बेटा? देन अब व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड? रिजिड होता है हम बोलते हैं ना दैट पर्सन इज क्वाइट रिजिड. रिजिड मतलब वो अनबेंडिंग है, नॉन फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल एक ही पॉइंट पे चलते रहना, दोज आर कॉल्ड एज रिजिड. एंड फ्लूइड आर द मटेरियल्स व्हिच कैन फ्लो इजीली लाइक योर वाटर, गैसेस. ठीक है, और उनको वी नीड अ वेसल टू कीप देम, जैसे मिल्क, जैसे आपका घी, जैसे आपका पानी. ठीक है, वी नीड वेसल फॉर दैट. आर एलपीजी, हमें उसके लिए भी वेसल चाहिए. तो सॉलिड आपका रिजिड फॉर्म है, लिक्विड एंड गैस दे आर फ्लूइड फॉर्म्स. नाउ मैटर जैसे हमने बात की कि दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पीप इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या क्या होता है? सबसे पहला तो बेटा देयर इज फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम. अब देखो जब हमने ये प्रॉपर्टीज याद करनी है ना, आप ना वाटर का एग्जांपल ले लो, सबसे अच्छा है. वाटर में क्योंकि आपको तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर नजर आती हैं, और तीनों स्टेट ऑफ मैटर से क्या हो जाता है कि आप इजिली उसको जज कर सकते हो, उसको एकदम से दिमाग में आपकी वो चीजें आ जाएंगी और आप इजिली उसको मेकआउट कर सकते हो. जैसे अगर आप आइस की बात करनी है, आइस को दिमाग में लेके आओ, फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, आप उसको प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस बोलते हैं इसको, आप इसको कंप्रेस कर ही नहीं सकते हो आइस को. देन उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, दे आर हैवी. देन वो कंटेनर अगर आप उसको ऐसे ही रख रहे हो तो वो कंटेनर को फुल नहीं भरेंगे, जितनी है वो उतनी रहेंगी, है ना. आप कंटेनर को उसके अकॉर्डिंग लोगे, लेकिन अगर आप उसको सोचो कि हाँ ये भर देगी कंटेनर को, तो नहीं होगा. फ्लो नहीं करती हैं, वो अपनी जगह पे ही रहेंगी अनटिल अनलेस वो स्लिप ना कर जाए. ठीक है, क्लियर है बेटा? देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. अब लिक्विड देखो, हम पानी ले लेते हैं, पानी में क्या होता है, उसकी वॉल्यूम फिक्स है पर शेप नहीं होती. आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप लेता रहेगा. जैसे आपने ग्लास में डाला, देन कप में डाल दिया, फ्राइंग पैन में डाल दिया, राइट, तो तीनों में शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहा. ठीक हो गया. अब आप इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते, वाटर को यू कैन कंप्रेस ऑफ. देन इसकी जो डेंसिटी है दैट इज मॉडरेट टू हाई. ये हम एक जर्नल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं होता कि हर चीज आपकी उसमें फिट होगी, बट हम एक रेंज दे रहे हैं. ये सॉलिड से कम डेंस होते हैं. ठीक है. देन दे डोंट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, ये कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करेंगे. जैसे सपोज अगर मैंने ग्लास लिया और उसमें जो वॉल्यूम ली थी वो 3/4 थी, तो वो 3/4 ही रहेगी, ये नहीं कि वो पूरा फुल कंप्लीट कर देगा. नो, इट विल नॉट. जनरली ये फ्लो करते हैं और इजिली फ्लो करते हैं लिक्विड्स. ठीक है जी. देन प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. अब गैसेस में तो बेटा ना इनकी फिक्स्ड शेप है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, ये तो जिस आप वेसल में रखोगे उसी की शेप आ जाएगी, उसी की वॉल्यूम ले लेते हैं. ठीक है, इसको आप बड़ी इजीली कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि इसके बीच में जगह ही बहुत होती है, आप उसको धक्के मार मार के पार्टिकल्स को पास पास ला सकते हो. देन इनकी डेंसिटी बहुत लेस होती है बिकॉज डेंसिटी इज एक्चुअली मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम अगर ज्यादा होगी तो नेचुरल डेंसिटी जो है वो अपने आप लो हो जाएगी. देन बहुत हल्की होती हैं गैसेस. आपको पता है जैसे हम बलून्स भरते हैं, बलून्स क्यों ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो उसमें हमने गैस फिल की है दैट इज क्वाइट लाइट. देन आप जिस भी कंटेनर में आप गैस को रखोगे फिर इसको फुल कर देते हैं क्योंकि ये दे टेंड टू फ्लो, ये फैलना जानते हैं, बस ये फैलना जानती है गैसेस. अदरवाइज ये क्या है, मतलब ये आगे 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 मूव करती रहती हैं. देन दे कैन फ्लो इजीली. अब देखो बेटा, अब सपोज करो एक सब्सटेंस आपको दे दिया, ठीक है, आपकी आईज क्लोज कर दी, या आपको सिर्फ लॉजिक लगाने को बोला, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो था वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? कौन बताएगा? हार्डनेस पे. हाँ जी, उसकी हार्डनेस पे. यस, हार्डनेस पे. वेरी गुड. रिजिडिटी हम देखेंगे. वेरी गुड. तो कौन रिजिड होगा?
सॉलिड। सॉलिड, ठीक है। सॉलिड। यस, और कोई पॉइंट हम दिमाग में रखें? यस, सॉलिड मास ऑक्यूपाई करेगा। ओके, सॉलिड का वेट ज्यादा होएगा। ठीक है। यस, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सॉलिड का मास गैस ज्यादा होगा। स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है जी, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी गैस, वेरी गुड। तो अब इन चीजों से हमने क्या, सॉलिड का मास ज्यादा होगा। यस यस, अगर हम एक आप 1 kg ले रहे हो तो सॉलिड का ज्यादा मास होता है एज कम्पेयर टू गैसेस। आप जैसे कॉटन ले लो या आयरन ले लो, तो कॉटन उठाना इजी है एज कम्पेयर टू आयरन। अब देखो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पर्टिकुलरली डिफरेंशिएट कर देती है। जैसे अगर आप इंटर पार्टिकुलर स्पेस लेके चल रहे हो तो वो मिनिमम होता है सॉलिड्स में, मतलब जगह बिल्कुल ना के बराबर, और सबसे ज्यादा होता है गैसेस में। क्लियर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड्स में, और सबसे कम होती है गैसेस में। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की सॉलिड में सबसे कम, ठीक है, और सबसे ज्यादा किसमें? गैसियस मॉलिक्यूल में। क्लियर? अब देखो, अब आते हैं सॉलिड्स। अब हम थोड़ा सा एक बार मुझे फटाफट से रिवाइज कराओ कि आपने क्या क्या थोड़ा सा देख लेते हैं आगे, फिर वी विल मीट। अब देखो बेटा, अब आई एम गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन सॉलिड्स। हम सॉलिड्स को देखते हैं। अगर आप सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाते हो, दिस इज एक्चुअली योर काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर, ठीक है। ये होता है काइनेटिक मॉडल होता है ये। इसमें हम क्या करते हैं, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से चलते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर एक्चुअली इन मोशन। अब जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में ये नेचुरल सी बात है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर क्वाइट क्लोजली पैक्ड, वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। देन देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने ये बात करी। अब बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एक्चुअली कुछ समवट दे आर इन फिक्स्ड पोजीशन। आपने कभी देखा होगा, जैसे टेबल है, आप टेबल पे बैठते हो, आप चेयर पे बैठते हैं, सॉरी, बैठे रहते हो, तो क्या वुडन चेयर कभी ऐसा होगा कि एक तरफ से बेंड होगी, एक तरफ से बेंड नहीं होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं दे आर समवट इन फिक्स पोजीशन। वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी पोजीशन पे ना वाइब्रेट करते रहते हैं, दे डोंट मूव, दे जस्ट टेंड टू वाइब्रेट। वाइब्रेट होता है ना, टू एंड फ्रो मोशन,